हेलो बच्चों, आज फिर से सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के अंतर्गत पहली यूनिट हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, इसमें हमने एक वीडियो हम लोगों ने पढ़ रखा है और उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, यानी कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग जानने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य को ही हम पदार्थ भी कहते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि जो द्रव्य होता है, यानी कि द्रव्य क्या है, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्य वे चीजें हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, उनको हम बोलते हैं द्रव्य। और द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम उन पदार्थों को गौर से देखें तो हम क्या देखेंगे कि पदार्थ तीन रूपों में पाए जाते हैं। एक तो ठोस के रूप में, दूसरे द्रव के रूप में और तीसरे गैस के रूप में। अगर हम ठोस के बारे में बात करें तो जैसे ईंट है, ईंट कैसी है? ईंट ठोस है और ये भी पदार्थ है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध क्या है? दूध द्रव है और ये भी पदार्थ है। और तीसरी अगर हम चीज देखें तो वो है गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और घर में जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है एलपीजी गैस, ये सब क्या है? ये भी द्रव्य ही है। तो तीन रूपों में पदार्थ पाया जाता है। ये तीन रूप कहलाते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं। अगर हम जल की बात करें तो जल को हम लोगों ने तीन रूपों में देखा है, यानी कि तीन अवस्थाओं में देखा है। एक तो बर्फ के रूप में पानी को देखा है कि नहीं देखा है। फिर बर्फ पानी को द्रव के रूप में, तो पानी स्वयं होता ही है। और तीसरा, पानी की जो भाप होती है, यानी कि वाष्प होती है, वो क्या होती है? वो होती है उसकी गैस अवस्था। यानी कि जल जो है वो तीन रूपों में या तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये तीनों अवस्थाएं हम सभी लोगों ने देखी हैं। तो आज हम इन्हीं अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, द्रव्य की अवस्थाएं यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की निम्नलिखित अवस्था है। कौन कौन सी? एक तो ठोस अवस्था है, दूसरी द्रव अवस्था है, तीसरी गैस अवस्था है। और इन तीन के अतिरिक्त दो अवस्थाएं और भी हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था। यानी कि अगर कोई तुमसे ये प्रश्न पूछे कि ये बताओ कि द्रव्य की या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो क्या बताओगे? तुम यही बताओगे कि पदार्थ की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। हाँ, दो अन्य अवस्थाएं और भी हैं, हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हाँ, अगर कोई पूछे कि द्रव्य की तुम कितनी अवस्थाएं जानते हो, तो तुम ये कह सकते हो कि हम द्रव्य की 5 अवस्थाएं जानते हैं: ठोस, द्रव और गैस, साथ ही प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं एक एक क्रम से इन सभी अवस्थाओं के बारे में। तो देखो, सबसे पहली अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। तो अगर ये पूछे कि कोई की द्रव्य की ठोस अवस्था क्या है, तो ये बता दोगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो? दोनों निश्चित हो, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या होगा? ईंट, फिर क्या होगा? डस्टर, जितने भी ठोस चीजें हैं। तो ईंट और डस्टर, अगर ईंट हम 1 किलोग्राम की ईंट ले लें और उस ईंट को हम क्या करें? किसी जगह पे रखें, तो अगर हम किसी भी जगह पे रखेंगे तो क्या होगा? क्या उसका आकार बदलेगा? नहीं, उसका आकार भी नहीं बदलेगा। और उसका आयतन, यानी कि उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, यानी कि हम उसके आयतन को निकालें तो उसका आयतन भी हर परिस्थिति पे एक जैसा ही रहेगा, उसका आयतन भी बदलने वाला नहीं है। अगर हम कुर्सी ले लें तो क्या कुर्सी का आकार बदल जाएगा जब हम उसको दूसरी जगह पे रखेंगे?
नहीं बदलेगा ना, यानी कि कुर्सी का आकार नहीं बदलेगा, साथ ही उसका आयतन जितनी जगह उसने घेरी है वो भी नहीं बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसको हम कहते हैं द्रव्य की ठोस अवस्था। एग्जाम्पल के तौर पे ईंट, डस्टर, कुर्सी, मेज आदि। फिर इसके बाद में दूसरी आती है द्रव अवस्था। तो ये द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्या कहलाती है? द्रव्य की द्रव अवस्था कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर आ गया तुम्हारा दूध, तुम्हारा हो गया डीजल, और तुम्हारा हो गया जल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? ये सब द्रव हैं। और सोचो अगर हम 1 लीटर दूध लें तो 1 लीटर दूध हमने लिया तो क्या हुआ, उस 1 लीटर को अगर हम एक बाल्टी में ले लें तब भी वो 1 लीटर ही तो रहेगा। अगर हम उसको किसी थाली में ले लें तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर किसी बड़े से ग्लास में भर लें तब भी वो दूध क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि उसका आयतन बदलने वाला नहीं है, लेकिन उसका आकार बदल सकता है। अगर हम 1 लीटर दूध को बाल्टी में ले लें तो उसका आकार बाल्टी जैसा हो जाएगा। अगर उसको हम किसी डिब्बे में रख दें तो उसका आकार डिब्बे जैसा हो जाएगा। अगर हम उसको किसी थाली में रख दें तो उसका आकार थाली जैसा हो जाएगा, यानी कि द्रव का आकार निश्चित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्य की द्रव अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दूध, डीजल, जल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। ठीक, फिर इसके बाद में आते हैं तीसरी अवस्था, गैस अवस्था। यह है हमारी गैस अवस्था। तो ये गैस अवस्था में क्या होगा? गैस अवस्था में हम लोगों ने देखा है जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और क्या हो गई? और हो गई वायु, और क्या हो गया? एलपीजी, और क्या हो गया? सीएनजी। तो देखो ये सब देखो गैसें है ना। ऑक्सीजन गैस, हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है ना। दूसरा वायु, जो हवा क्या होती है? वायु यानी कि जो हम गुब्बारे के अंदर भरते हैं, ठीक, और जो हम टायर के अंदर भरते हैं, तो ये वायु हो गई। साथ में एलपीजी जो घर में सिलेंडर होता है जिसके द्वारा हम खाना बनाते हैं, वो सिलेंडर में कौन सी एलपीजी गैस भरी होती है, वो एलपीजी गैस हो गई। और कुछ वाहन हैं जो सीएनजी वाले हैं, वो सीएनजी गैस से चलते हैं। तो ये सब है गैस। अब इन गैसों के बारे में सोचें तो देखो गैस का आयतन तो निश्चित नहीं है। अगर हम गैस को छोटे से पात्र में रख लें तो उसका आयतन उस छोटे पात्र के बराबर होगा, और अगर उस पात्र को खोल दें तो गैस पूरी बड़ी तेजी से पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो उसका आयतन कैसा होगा? कमरे जैसा हो जाएगा, यानी कि आयतन गैस का निश्चित नहीं है। और हाँ, उसके अगर आकार की बात करें तो आकार भी निश्चित नहीं है। अगर हम उसको गुब्बारे में भरें तो उसका आकार गुब्बारे जैसा, अगर हम उसको टायर में भरें तो उसका आकार टायर जैसा, और अगर गैस को हम किसी सिलेंडर में भर लें तो उसका आकार सिलेंडर के जैसा, यानी कि आकार भी निश्चित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं क्या कहलाती है? द्रव्य की गैस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन गैस, वायु, एलपीजी और सीएनजी, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते, द्रव्य की गैस अवस्था कहलाती है। और एग्जाम्पल हो गए ये। फिर इसके बाद में चौथी अवस्था हम पढ़ लेते हैं। चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा अवस्था क्या है? अगर हम किसी गैस को बहुत उच्च ताप पर गर्म कर दें, अगर हम किसी गैस को
उच्च ताप पर गर्म कर दे तो क्या होगा, गैस हो जाएगी आयनित। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, अगर इसको बहुत ज्यादा ताप पर गर्म कर दिया जाए 9000 से भी ऊंचे टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, तो ये इस अवस्था में बदल जाएगी। ये अवस्था है आयनित अवस्था। तो अगर किसी गैस को लगभग 9000 या इसके ऊपर टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाए तो वो गैस हो जाती है आयनित। और गैस की ये जो आयनित अवस्था है इसी को कहते हैं हम प्लाज्मा अवस्था। और जैसे सूर्य है, तारे हैं, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ताप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे उपस्थित जो भी गैसें होती हैं वो सभी की सभी गैसें क्या होती हैं, आयनित हो जाती हैं। और उस आयनित अवस्था को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। यानी कि सूर्य में प्लाज्मा होगा और तारों में प्लाज्मा होगा, साथ ही कुछ नियान लैंप होते हैं, इनमें क्या होता है, जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इनको जलाया जाता है, तो इसके अंदर उपस्थित जो गैस होती हैं वो आयनित हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लैंप और अच्छे से चमकने लगता है। तो प्लाज्मा अवस्था समझ में आई। फिर प्लाज्मा अवस्था के बाद हम पांचवी अवस्था देखेंगे, बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। ये बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था क्या है, एक हमारे ही देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी गणनाएं की पदार्थ के बारे में, और गणनाएं करने के बाद इन्होंने बताया कि पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी है। इस अवस्था के बारे में आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने इसको रिसर्च किया और सही पाया, और उन्होंने बताया कि हाँ, अगर किसी पदार्थ को लगभग -273 डिग्री केल्विन पे क्या करो, ठंडा कर दो, तो क्या होगा, पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में पदार्थ कुछ क्षणों के लिए विकिरण के जैसे व्यवहार करने लगता है। पदार्थ की इस अवस्था को हम बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था कहते हैं। और एक चीज और, हमारे जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो परमाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं बोसांस और दूसरे तो हमारे हो गए यही परमाणु। जो बोसांस होते हैं उनको जब ठंडा किया जाता है, तो ठंडा किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, लगभग -273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, वो एक नई अवस्था में बदल जाते हैं, और उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में पदार्थ कुछ क्षणों के लिए एक विकिरण की तरह व्यवहार करने लगता है, और इस अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। तो ये थी हमारी 5 अवस्थाएं। अगर कोई पूछे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो तुम बता सकते हो कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, और इन पांचों अवस्थाओं के बारे में भी डिटेल से बता सकते हो। तो जो कुछ भी आज समझाया गया है, उम्मीद है कि वो बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हैं तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखोगे और उसमें बताओगे कि ये इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाकी की सारी चीज़ें जो आगे आने वाली हैं वो सारी की सारी समझ में आए। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, हो सके तो शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।